हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। जी हाँ, टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं ये हम लोग फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। तो वो टैली प्राइम का पहला वीडियो था जिसमें लोग डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखे थे, और ये टैली प्राइम की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे आज कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन करना है। दोस्तों, जैसे ही आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट कंपनी, यानी हमारी जो ये टैली प्राइम है हमने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है क्रिएट कंपनी, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन आएगा। इसमें कंपनी क्रिएशन से लेकर यानी कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज यहाँ आपसे मांगे जा रहे हैं, क्या क्या चीज वो हमको यहाँ टाइप करना है, वो कैसे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है कंपनी क्रिएशन, यानी हम लोग कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे उसके नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कंपनी डाटा पाथ, यानी हमारा जो ये कंपनी डाटा पाथ है वो क्या है सी ड्राइव में है हमारा। तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, यदि आप किसी और ड्राइव में सी ड्राइव में हमारा है, आप ई ड्राइव डी ड्राइव जिस ड्राइव में आप रखना चाहते हैं आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है सी ड्राइव में है हम इसे यहीं रहने देते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंपनी नेम, यानी सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कंपनी नेम, यानी आपके कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम है रंजन इंटरप्राइजेज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रंजन इंटरप्राइजेज, RANJAN रंजन इंटरप्राइजेज, ENTERPRISES। तो हमारी कंपनी का नाम है रंजन इंटरप्राइजेज, तो हमने रंजन इंटरप्राइजेज लिख दिया। अब दोस्तों, टैली में क्या होता है, एक स्टेप आपको आगे जाना है, यानी जैसे हमने कंपनी नेम लिख लिया और आगे हम लोग क्या है मेलिंग नेम, यानी हम मेलिंग नेम लिखना चाहते हैं। तो आगे जाने के लिए आपको इंटर बटन प्रेस करने होंगे। जी हाँ, कीबोर्ड पे आपको इंटर बटन प्रेस करने होंगे एक स्टेप आगे जाने के लिए, और एक स्टेप पीछे जाने के लिए। एक स्टेप यदि आपको पीछे जाना है तो आपको यहाँ यानी एक स्टेप बैक जाना है, यानी पीछे जाना है तब आपको यहाँ बैक स्पेस यानी कीबोर्ड पे बैक स्पेस बटन प्रेस करना होगा, यानी पीछे जाने के लिए। तो यहाँ मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो मेलिंग नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, मेलिंग नेम। तो हमारी कंपनी का नाम मेलिंग नेम, हमारा कंपनी का कोई दूसरा नाम नहीं है, यानी रंजन इंटरप्राइजेज ही नाम है, तो मैं रंजन इंटरप्राइजेज ही इसे रहने देता हूँ। और मैं फिर इंटर बटन प्रेस करता हूं, तो इंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा एड्रेस, यानी आपके कंपनी का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी का ना एड्रेस है, हम साहेबगंज लिख देते हैं, यहाँ पे SAHEBGANJ हम यहाँ पे लिख देते हैं साहेबगंज। और मुजफ्फरपुर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MUZAFFARPUR। तो हमारे जो ये कंपनी का जो हमारा एड्रेस है वो क्या है साहेबगंज मुजफ्फरपुर, हमने लिख दिया। और आपको सिंपल से क्या करना है, फिर से आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो मैं फिर से इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ, और यानी आपका कोई लंबा एड्रेस हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमारा मैंने इतना ही रख दिया, और फिर इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप जाएंगे स्टेट की ओर। जी हाँ, स्टेट, यानी आप स्टेट, आपका स्टेट क्या है, तो स्टेट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो स्टेट आपका क्या है, मेरा स्टेट है वो क्या है बिहार। तो मैं जैसे ही कीबोर्ड पे बी बटन प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं इधर जो लिस्ट खुला हुआ है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरा जो बिहार है वो हाईलाइट हो चुका है। तो अब आपको सिंपल से क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मेरा बिहार यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब आगे आपको कंट्री, कंट्री क्या है, यानी स्टेट से ही आपको कंट्री का पता चल जाता है। बिहार, यानी बिहार क्या है इंडिया में है, तो हमारा इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब कंट्री के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड, अब आपका पिन कोड क्या है, तो पिन कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे पिन कोड भी टाइप कर देता हूँ, 843125 हमारा पिन कोड है, तो हम पिन कोड भी टाइप कर दिया। अब फिर से आपको क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। मैं फिर से इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ,
अब आपका टेलीफोन नंबर क्या है, तो टेलीफोन नंबर आपका क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपका जो भी हो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आपको टेलीफोन नंबर लिखने के बाद फिर से आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अब पूछा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। अब फिर ये लिखने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए फैक्स, यानी फैक्स नंबर आपका क्या है, तो आपका जो भी हो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। अब पूछा जा रहा है आपका जो कंपनी है उसका ईमेल आईडी क्या है, तो ईमेल आईडी आपका जो भी हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल आईडी है वो मैं लिख देता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रंजन इंटरप्राइजेज, रंजन इंटरप्राइजेज PRISES, रंजन इंटरप्राइजेज @gmail.com, gmail.com। जो हमारा ये क्या है, रंजन इंटरप्राइजेज जीमेल, यानी रंजन इंटरप्राइजेस @gmail.com, ये जो है हमारा ईमेल आईडी है कंपनी का। तो हमारा इस प्रकार से आपके भी कंपनी का ईमेल आईडी होगा, आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर से आपको क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। मैंने फिर से इंटर बटन प्रेस कर दिया। अब आपका जो कंपनी है उसका वेबसाइट का नाम होगा, तो आप यहाँ वेबसाइट का नाम लिख देंगे। और फिर से आपको क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप जाएंगे आगे फाइनेंशियल ईयर बैकनिंग फ्रॉम। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल 2022। अभी दोस्तों 2022 चल रहा है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल 2022 चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चलेगा, यानी यहाँ तक हम हिसाब किताब रखेंगे। और फिर से क्या करना है, इसे तो हम लोग 1 अप्रैल 2022 ही रहने देंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग आपको करना ही नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यही होता ही है। फिर से आपको क्या करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। मैंने फिर से इंटर बटन प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे बुक्स बैगनिंग फ्रॉम। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है बुक्स बैगनिंग फ्रॉम, यानी दोस्तों इसका बहुत सारे व्यक्ति यहाँ ये गलती करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च, यानी 31 मार्च यहाँ पे आप लिख देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो ये जो आपका जो कंपनी का जो लेखा जोखी आप कर रहे हैं, हिसाब किताब रख रहे हैं, वो किस डेट से रख रहे हैं। तो आप किस डेट से रख रहे हैं वो यहाँ पे आप डेट टाइप कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये इसका ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, ये तो फाइनेंशियली हमारा चलेगा ही कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। लेकिन आप मान लीजिए कि मार्च, और मान लीजिए हमारा कंपनी स्टार्ट हो रहा है मई में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यानी किस तारीख से, यानी किस तारीख से किस महीने से आप ये हिसाब किताब रख रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो 1 अप्रैल 2022 से रहने देते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल मोड है, तो हम लोग को 1 अप्रैल ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों इंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे जाएंगे बेस करेंसी सिंबल। दोस्तों यहाँ पे सिंबल यानी करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम, यहाँ पे तो आपको कोई भी चीज टाइप करना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ कंट्री सिलेक्ट किए हैं, कंट्री यहाँ सिलेक्ट किए हैं, तो कंट्री के हिसाब से ही आपको यहाँ पे, अब जैसे आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे यहाँ इंडिया है हमारा, मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुवैत सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कुवैत सिलेक्ट करूंगा और इंटर बटन प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ करेंसी सिंबल और यहाँ फॉर्मल नेम जो है वो चेंज हो गया। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही आपका इंडिया सिलेक्ट होगा या आप जो भी किसी भी और देश के हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना देश का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑलरेडी ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, इंडिया ही अपना रहने देता हूँ, मैं इंडिया को रख लेता हूँ। जैसे देखिए अभी मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा और इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया। जी हाँ, अपने आप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपको कोई चेंजिंग करना ही नहीं है। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ तक आपको देख सकते हैं किस प्रकार से कंपनी का जो, दोस्तों कंपनी क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा जा रहा है वो आपको टाइप करते रहना है और इंटर बटन प्रेस करके आगे जाना है और फिर से आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अब दोस्तों इंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पूछा जाएगा एक्सेप्ट, क्या आप यानी आप अपना काम कर लिए, इसे एक्सेप्ट कर दिया जाए। तो हाँ, एक्सेप्ट कर दिया जाए, हमने जो सभी जो भी पूछा गया ये सभी तो हमने काम कर लिया, हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो हम क्या एक्सेप्ट, यानी यहाँ फिर से इंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेप्ट हो गया है। अब दोस्तों जैसे
एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। जी हाँ, अभी आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा गया है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो हमारा कंपनी यानी हमने जो कंपनी क्रिएट किया था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है हमारा रंजन इंटरप्राइजेस। तो यानी रंजन इंटरप्राइजेस सक्सेसफुल हो गया है, कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब आपसे अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अकाउंटिंग के बारे में, मेंटेन अकाउंट्स, इसे हम लोग को कोई चेंजिंग नहीं करना है, यस, यानी इन चारों को यस ही रहने देना है। अब आगे जाना है। अब आपसे पूछा जाएगा जीएसटी के बारे में। जी हाँ, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। क्या आप जीएसटी यानी टैक्स के विषय में यहाँ पे आप क्या है, टैक्सेशन यानी जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं? तो हाँ, मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ जैसे ही इंटर बटन प्रेस करूंगा यस, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जीएसटी के जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे आपको देने होंगे। यानी जैसे ही आप कंपनी, दोस्तों कोई भी कंपनी हो, कंपनी खड़ा करने से पहले यानी कंपनी जो आपका है वो कंपनी का निर्माण करने से पहले दोस्तों आपको GSTIN नंबर लेना पड़ता है। जी हाँ, सरकार को आपको टैक्स तो भरने होंगे तो GSTIN नंबर लेने होंगे। तो यहाँ पे जो है जीएसटी यानी जीएसटी का यहाँ फुल डिटेल आपको, जीएसटी जो आपको GSTIN नंबर मिलेगा उसका यहाँ फुल डिटेल आपको यहाँ पे भरने होंगे। तो ये क्या स्टेट हमारा क्या है, बिहार है, तो हम बिहार इंटर बटन प्रेस करते हैं, रेगुलर पे ही रहने देते हैं। फिर आपको यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करना है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम यानी 1 अप्रैल 2022 से हमारा तो कंपनी स्टार्टिंग हुआ है, तो वो तो डेट वही रहेगा। अब क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ GSTIN नंबर आपसे पूछा जा रहा है। आपका जो GSTIN नंबर होगा वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, सिंपल से यहाँ टाइप कर देना है। मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। ये जो हमने दोस्तों सिखाने के तौर पे हमने यूज किया। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, वार्निंग दिया जा रहा है, द GSTIN इज इनवैलिड, यानी हमने तो ऑलरेडी ये गलत लिखा ही है, यानी ये जो आपका GSTIN नंबर है वो गलत है। तो आपको जो रियल में जो GSTIN नंबर हो वो यहाँ आपको टाइप करना है। हम लोग सीख रहे हैं तो हम आपको सिखा रहे हैं, तो खुद का तो GSTIN नंबर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ टाइपिंग आपको यानी GSTIN नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर से आपको इंटर बटन प्रेस करना है, मंथली से रहने देते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको इंटर बटन प्रेस करते रहना है। इंटर बटन प्रेस करते करते आपको फिर से जाना है लास्ट तक, इनवॉइस इसे रहने देना है। यहाँ पे इन सभी को चेंजिंग नहीं करना है, आंख मूंद लेना है आपको और इंटर बटन प्रेस करते जाना है, क्योंकि हम लोग बेसिक में सीख रहे हैं, बेसिक लेवल पे हम लोग सीख रहे हैं कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। फिर से आपसे पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, क्या ये आपका सही है, एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मैं इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो इंटर बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों फिर से आप जैसे इसके पहले हम लोग थे इनेबल गुड्स यानी उसके अंदर हम गए हुए थे, वहां पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंटिटीज, इसे नो ही रहने देते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करने के बाद फिर से आपसे पूछा जाएगा क्या एक्सेप्ट कर लिया जाए। जी हाँ, एक्सेप्ट कर लिया जाए, मैंने इंटर बटन प्रेस कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रंजन इंटरप्राइजेज है वो अच्छी तरह से यानी हमारा जो ये कंपनी है वो कंपनी क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएट हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके तो जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं फिर टेली प्राइम की अगली वीडियो में। अभी तो हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा है, अब हम कंपनी क्रिएट तो हमने कर लिया और इसके आगे हम लोग इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।